हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। तो बच्चों हमें जानना होगा कि रॉ डेटा जो है वो क्या होता है। तो रॉ डेटा क्या होता है, इसको हम लोग जो है वो प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, या कोई एजेंसी हो सकती है जो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको जो है वो रॉ डेटा कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो कि क्लास इंटरवल क्या होता है। अब अगर हमारे पास डेटा जो है वो बहुत ज्यादा है तो हम लोग इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे 800 to 810 कर दिया, ठीक है, या 0 to 10 कर दिया, या 0 to 20 कर दिया। तो इस तरीके से जो हम ग्रुपिंग करते हैं बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लास इंटरवल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि लोअर क्लास इंटरवल जो है वो क्या होता है। ठीक है, अगर मैं अबोव एग्जांपल्स में से देखूं तो लोअर क्लास इंटरवल जो होता है वो स्मॉलर वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस केस में जो है हम कह सकते हैं कि इस वाले ग्रुप में 800 जो है वो लोअर डेटा है, यहाँ पर 0 लोअर डेटा है, ठीक है, यहाँ पर भी 0 लोअर डेटा है। जो अपर क्लास लिमिट है, ठीक है, अपर क्लास लिमिट, या इसको भी आप लोग लिमिट कह सकते हो। ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट जो है वो सबसे हाईएस्ट डेटा होता है, ठीक है, क्लास इंटरवल का। तो यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं क्लास इंटरवल देखते हैं 800 से 810 में जो 810 है वो अपर क्लास लिमिट है, यहाँ पर 10 जो है वो अपर क्लास लिमिट है, और इस ग्रुप में 20 जो है वो अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास विड्थ या क्लास साइज की। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो अपर क्लास लिमिट है और जो लोअर क्लास लिमिट है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग क्लास विड्थ या साइज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 800 और 810 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो यहाँ पर 10 जो है वो क्लास विड्थ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 0 से 10 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, 0 से 20 के बीच में 20 का डिफरेंस है। तो इन ग्रुप में ये जो क्लास इंटरवल है इसमें जो हमारे पास क्लास विड्थ या क्लास साइज कह सकते हो वो है 10, 10 एंड 20। इसके बाद हमें देखना है क्लास मार्क क्या होता है। ठीक है, क्लास मार्क बेसिकली होता है जो भी आपके पास लोअर लिमिट है, ठीक है, जो आपके पास लोअर लिमिट है जो हमने अभी डिस्कस किया लोअर क्लास लिमिट, उसमें हमने अपर क्लास लिमिट जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद उसे हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्लास मार्क जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 800 to 810 है। तो 800 हमारे पास लोअर लिमिट है, 810 जो है वो अपर लिमिट है। ठीक है, उसको हमने जो है वो प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आया, 8 8 16 हो जाएगा, ये 1610 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कटिंग हो जाएगी, 2 8 16 हो गया। ठीक है, 0 2 5 10, तो 805 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन जो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ डेटास दिए हुए हैं, ठीक है, जिसका कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेबल वो बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हेडिंग दे देते हैं, और उसके बाद जो दूसरा कॉलम है हमारे पास वो बनेगा टेली मार्क्स का। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें हम सिंपल नंबर के फॉर्म में जो है वो शो करते हैं। ठीक है, जबकि टेली मार्क्स में हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 0, ठीक है, फिर है 1, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिख देते हैं, 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, टेली मैथ्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें 1 नंबर दिया है, तो यहाँ पर जो है वो 1 कर देंगे। फिर हमें दिया गया है 2, तो 2 के पास एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें 1 दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें जो है वो 5 दिया है नंबर। फिर जो है वो हमें 6 नंबर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 2 है, तो 2 के पास एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर 1 दिया है हमें, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगला नंबर जो है वो 3 है, फिर 5 है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4, यहाँ पर है 2, ठीक है। उसके बाद है 6, तो 6 के पास एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर है 3 के पास जो है वो एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर है 0 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर है हमारे पास 2, ठीक है। इसके बाद है 4, तो 4 के पास एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमारे पास 2 0 है, ठीक है, तो 2 लाइन 0 के पास ड्रॉ कर दी। फिर है हमारे पास 2, तो 2 का जो है वो ग्रुप बन जाएगा। फिर है 3 के पास एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद फिर से हमारे पास एक और 2 है। इसके बाद है 0, ठीक है। फिर है हमारे पास 4 के पास एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर है 1 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर है हमारे पास 4 के पास एक और लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमारे पास 2 2 है, ठीक है, तो 2 के पास 2 जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आ गया हमारे पास 3, ठीक है। फिर एक और 2 आ गया, 2 के पास एक और लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद है हमारे पास 1, तो 1 का ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर है 0 का भी ग्रुप बन गया। इसके बाद है हमारे पास 5, ठीक है। फिर है हमारे पास 4, तो 4 का भी ग्रुप बन गया। इसके बाद आ गया हमारे पास 2, तो 2 का एक और ग्रुप बन गया। फिर है हमारे पास 4, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 3, तो 3 का भी ग्रुप बन गया। फिर है हमारे पास 6 के पास लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद है 1 और लास्ट में है हमारे पास 2। तो अब इसको ये जो ग्रुप होता है 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो ये 5 का होता है, ठीक है। तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है कि कितना वो है। अगर ये एक ग्रुप है इसका मतलब ये 5 है, ठीक है। 5 + 1 6। फिर यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 10 और 11 12। यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 का जो है वो 5 है, 4 के जो है वो 6 है हमारे पास। यहाँ पे 5 जो है वो 3 है और 6 जो है वो भी 3 है। इनको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप इसको टोटल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो करके देखना है आपने। अब ये जो टोटल है 40 और यहाँ पे 40 बोला है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई भी डेटा छोड़ा नहीं है, सारे डेटा जो है वो आपने यहाँ पर किए हैं। इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है कि एक स्टडी हुई है ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, ठीक है, कि कितने एक्सीडेंट्स जो है वो रोज होते हैं, ठीक है। और 30 डेज का ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो आपको डेटा दिया गया है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। सेम तरीके से बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, एक्सीडेंट्स पर डे, ठीक है। तो हेडिंग दे देते हैं एक्सीडेंट्स पर डे, ठीक है। फिर जो है वो अगला हमारे पास जो कॉलम होता है वो किस चीज का होता है, टेलीमार्क्स का। और उसके बाद जो हमारे पास कॉलम होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एक्सीडेंट्स पर डे में जो है हमें नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। ये भी हमें जो है वो 0 से लेकर 6 तक सभी नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है वो टोटल कर लेंगे। टेलीमार्क देखते हैं। सबसे पहले टेलीमार्क के लिए सबसे पहले नंबर देखेंगे क्या है, 6, तो 6 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 5 है, 5 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 6 है, 6 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। 3 है, 3 के पास आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से 5 है, ठीक है। फिर आपके पास हो गया 2 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हो गया 4 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आ गया आपके पास 3 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आ गया 4 के पास लाइन ड्रॉ कर दी। 2
2 के पास एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आ गया 4, 4 के पास लाइन ड्रॉ कर दी, 2 आ गया, 2 के पास लाइन ड्रॉ करी, फिर आ गया 1, ठीक है, इसके बाद फिर 2 आ गया, फिर आ गया आपके पास 0, इसके बाद फिर 2 आ गया, तो 2 का एक ग्रुप बन गया हमारे पास, फिर आ गया 5, ठीक है, फिर आ गया आपके पास 1, 6, अगला नंबर है 4, तो 4 के पास एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर आ गया 3, ठीक है, 3 के पास लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आ गया 0, 0 के पास लाइन ड्रॉ कर दी, 6, 6 के पास लाइन ड्रॉ कर दी, 2 बारी 5 है, ठीक है, तो ये एक 5 और ये दूसरा 5, ठीक है, फिर आ गया 1, फिर आ गया हमारे पास 5, इसके बाद है हमारे पास 6, 6 का ग्रुप बन गया, फिर है हमारे पास 2 और उसके बाद है 6, ठीक है, तो अब इसको जो है वो काउंट कर लेते हैं। जो 0 है वो 2 बारी रिपीट हुआ है, जो 1 है वो 3 बारी रिपीट हुआ है, जो 2 है हमारे पास वो 5 और 1 6, 6 बारी रिपीट हुआ है, जो 3 है हमारे पास वो 3 बारी रिपीट हुआ है, 4 बारी रिपीट हुआ है, ठीक है, जो 5 है वो हमारे पास 6 बारी रिपीट हुआ है, और जो ये है आपका 6 वो भी 6 बारी रिपीट हुआ है। टोटल कर लेते हैं इसका, ठीक है, तो 6 4 जो है वो 10 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 10 हो गया, फिर यहाँ पर जो है वो 6 7 8 9 19 हो गया, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो टोटल जो है वो 30 बन गया आपका। ये जो टोटल 30 है और ये 30 दोनों इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में जो है वो करवाऊंगी, क्योंकि आपको ये डिटेल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स का जो है ये मतलब कि कह सकते हो एजेस लिए गए हैं 8th क्लास के, और टेबल कुछ इस तरीके का है। तो एजेस है ईयर्स में, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी आएगा। यहाँ पे जो है वो सबसे छोटा नंबर 12 है, और 12 से लेकर सारे नंबर है 16 17 तक के, ठीक है। तो हमने वो नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दिया। जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस कराए हैं, उसी तरीके से हमने ये करना है। तो ये नंबर जो है वो जितनी बारी रिपीट हुआ है, ठीक है, 12 जो है वो 3 बारी आया है, एक 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो है वो सेकेंड हो गया 2, और तीसरी बारी जो है वो जो है 12 यहाँ पर आया है, ठीक है। तो 3 बारी हो गया। इसके अलावा जो 13 है वो कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा जो 13 है वो हमने यहाँ पर जो है वो स्किप कर दिया, ये हो गया हमारा 9, ठीक है। तो ये 9 हो गया। फिर 14 जो है वो कितनी बारी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बारी आया। 15 कितनी बारी आया, 1, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आ गया यहाँ पर 2 बारी आया। 16 जो है वो कितनी बारी आया, तो 16 जो है वो यहाँ पर आया हमारे पास एक 1 और ये 2 बारी आया। 17 जो है वो कितनी बारी आया, वो आया हमारे पास 1 टाइम। इस तरीके से अगर आपका कोई टेलीमार्क जो है वो मिस्टेक होता है, मतलब कि टोटल जो है वो सही नहीं आ रहा आपका, तो इस तरीके से आप जो है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन सबका टोटल करोगे तो 25 आ गया। ये 25 स्टूडेंट्स का ही डेटा लिया गया है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि जो शॉपर्स हैं, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आते हैं, वो मैन आते हैं, वुमेन आते हैं, बॉय और गर्ल आते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। तो पहले मॉर्निंग के जो फर्स्ट आवर में आते हैं शॉपर्स, उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पर। तो आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनाना है। तो सबसे पहले हमने शॉपर्स जो है वो देख लिया, ठीक है, कि कौन कौन से आते हैं, उसकी हेडिंग दे दी। अगली टेलीमार्क्स की हेडिंग होती है और फिर फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। तो कौन कौन आते हैं, मैन, विमेन, बॉय और गर्ल। तो हमने वही वो सारी चीजें लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। टेलीमार्क्स यूज कर लिया, जितने जो रिपीट हुए हैं उसके लिए हमने ग्रुपिंग वगैरह कर दी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी करके उसको काउंट कर दिया, टोटल कर दिया 60 आया, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कहीं पे भी 60 जो है वो नहीं दिया। तो इस केस में क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है इनको काउंट कर लेना, ठीक है, कि ये टोटल जो है वो कितने हैं। अब ये टोटल जो है वो काउंट करने पर 60 बन रहे थे, ये भी 60 है और ये भी 60 है, दैट मीन्स हमने कोई भी डेटा जो है वो नहीं छोड़ा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। 20 स्टूडेंट्स का डेटा लिया गया है, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो यूज करना है 30 से 35, 35 से 40 और इस तरीके से जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसके केस में जो है वो हमने किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल कर दिया, सबसे हाईएस्ट नंबर देख लिया यहाँ पे कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5 की ग्रुपिंग करके जो है वो 70 तक के नंबर जो है वो लिख लिए, ठीक है। अब सबसे पहला नंबर हमें 40 दिया गया है, तो 40 तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। अब 40 हम कहाँ यूज करेंगे, तो हमें जो है वो एक चीज ध्यान में रखनी है। अब इस केस में दोनों जगह जो है वो 35 है, तो जो पहला जो आपका इंटरवल है 30 से लेकर 34 तक का मानोगे आप, यानी 34 तक के नंबर जो है वो यहाँ पर आप मार्क करोगे, 35 से लेकर 39 तक का, ठीक है, और 40 जो है वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा, तो 40 वाले पे आ गया, ठीक है। पहला नंबर 40 था, अगला जो है वो 48 है, तो 48 जो है वो 45 से 50 के बीच में आएगा, ठीक है। इसके बाद 33 है, तो 33 आपका यहाँ पर आएगा। इसके बाद आ गया 38, तो 38 जो है वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया 31, फिर आ गया आपका 60, तो 60 यहाँ पर ना लेकर हम अगले वाले पे लेंगे क्योंकि ये 59 तक का काउंट होगा। फिर ये आ गया आपका 53 जो है वो 50 से 55 के बीच में आएगा। फिर आ गया 49 45 से 50 के बीच में, ठीक है। फिर आ गया 36 35 से 40 के बीच में आएगा। फिर आ गया 46, तो 46 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ गया आपका 34, तो 34 जो है वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर आ गया 65, तो 65 हम लोग यहाँ पर लेंगे। इसके बाद आ गया 55 जो है हम 55 से 60 के बीच में लेंगे। 49 आ गया, ठीक है, 49 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ गया आपका 41, तो 41 जो है वो इस ग्रुप में आ जाएगा। 47 जो है वो आपका आएगा यहाँ पर, जो कि 45 से 50 के बीच में है, और ये आपका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर आ गया 44 यहाँ पर आएगा। 39 जो है वो 35 से 40 के बीच में आएगा। फिर आ गया आपका 38, तो 38 35 से 40 के बीच में आएगा। फिर आ गया 42, तो 42 जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है 30 to 35 के बीच में वो टोटल 3 है। 35 से 40 के बीच में टोटल फ्रीक्वेंसी 4 है। 40 से 45 के बीच में भी जो है वो 4 है। 45 से 50 के बीच में जो है वो टोटल 5 है, और बाकी सब में 1 है, ठीक है। टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल हमारे पास 20 हो गया। देखो 5 4 9, ठीक है, 9 1 10 हो गया। फिर 10 4 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हो गया हमारे पास। और इन्होंने हमें 20 स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड दिया था। दैट मीन्स कि हमारा जो ये आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमने टेलीमार्क को बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपने सही जगह पर सही नंबरिंग जो है वो की हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर बच्चों के दिए गए हैं। 50 में से 60 स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड है। क्लास इंटरवल आपने 0 to 10, 10 to 20 और इस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। तो जो मार्क्स ऑप्टेड था वो लिख लिया हमने, ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। बोलोगे 50 तक था तो हमने 50 to 60 क्यों लिया, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 40 to 49 यहाँ पर काउंट होगा। 50 जो है वो नेक्स्ट जो है वो मतलब कि इंटरवल में ही काउंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जितनी बार जो नंबर रिपीट हुआ है, यानी 0 से 9 के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो मैं पहले वाले क्लास इंटरवल में यूज करूंगी। 10 से लेकर 19 तक आता है तो दूसरे वाले क्लास इंटरवल को यूज करूंगी। 20 से लेकर 39 तक आता है तो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल को यूज करूंगी। और इस तरीके से जब मैंने ये सारा टेबल जो है वो देखा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो तो जब हमने इसको जो है वो काउंट किया, ठीक है, टेलीमार्क्स वगैरह हमने इसके अकॉर्डिंग यूज कर ली। जब इसको काउंट किया तो टोटल 60 बना। यहाँ पर भी 60 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनकर तैयार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है वाटर टैंक बिल है रुपीज में 30 हाउसेस का, एक लोकेलिटी का जो है वो दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास साइज ऑफ 10, तो 10 के क्लास साइज के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने बनाना है यहाँ पर, ठीक है। 30 हाउसेस का जो है वो डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो हेडिंग डाल लेते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पर टैक्स बिल है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो टैक्स बिल्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है, ये रुपीज में आपको दिया गया है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है अगला हेडिंग जो है वो टेली मार्क्स का डालोगे, ठीक है, टेली मार्क्स, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डालेंगे, ठीक है। तो 10 के क्लास साइज के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो 14 के रेंज में, दैट मीन्स कि हम 10 to 20 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 10 to 20, और इस तरीके से जो है वो आप बना लोगे 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। फिर आपके पास बन जाएगा 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। फिर 60 to 70, 70 to 80, फिर 80 से लेकर 90 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 से लेकर आपका ये 100, फिर 100 से लेकर ये बन जाएगा आपका 110, फिर 110 से बन जाएगा ये 120, ठीक है। अब इसको कितनी बार कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हुआ है उसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टेलीमार्क और 110 से लेकर 120 तक भी जो है जो हमने इसको नंबरिंग की, तो ये जो है वो टोटल जो है वो कितने बने, 3 बने, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई इसकी जो है वो 10 से 19 तक हम देखेंगे, मतलब, ठीक है। पर टेबल जो है वो 10 से 20 तक का ही बनता है, तो ये जो है वो 3 हो गया, यहाँ पर जो है वो 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद 30 to 40 के बीच में 4 हो गया, नेक्स्ट जो है वो भी 4 है, इसके बाद हो गया हमारे पास 1, फिर 60 to 70 के बीच में हो गया 2, ठीक है। फिर आगे आपके पास ये एक ग्रुप बन गया 5, नेक्स्ट है 3, फिर 2 बारी 2 है ये, और फिर जो है वो 3 है। इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पर ये 30 बनेगा, ठीक है। तो टोटल जो है वो हमारा 30 आया है, ठीक है, और 30 हाउसेस का ही था। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि बस आपने टेली मार्क जब करते हो तो ध्यान रखना है कि नंबरिंग सही जगह पर करो। ये जो टोटल है ये आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि आपने कोई भी डेटा जो है वो नहीं छोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। क्लास इंटरवल जो है वो 0 to 5, 5 to 10 और इस तरीके से दिया गया है। 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट का है ये डेटा। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले इसकी। तो सबसे पहले जो है ये हमें जो है वो क्या दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया ये टेली मार्क्स, ये आ गया हमारा टेली मार्क, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें मिल गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तीनों कॉलम जो है वो बना लिए हमने। जो अब यहाँ पे ग्रुपिंग जो है वो क्लास इंटरवल का इसमें बोला है 0 to 5, 5 to 10 रखना है, ठीक है। तो 0 to 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 5 to 10 हो गया, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से लेकर 30 तक है, फिर 30 से 35, 40 से 45 हो गया, ठीक है, और फिर 45 से 50 हो गया, 50 से 55 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो टेबल के जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले 10 दिया गया है, तो 10 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको 7 दिया गया, 5 से 10 के बीच में आएगा। फिर आपको 5 दिया गया, तो 5 फर्स्ट वाले कॉलम में ना आकर जो है वो सेकंड वाले क्लास इंटरवल में आएगा, ठीक है। फिर जो 12 है वो नेक्स्ट वाले कॉलम, मतलब इस वाले 10 to 15 के बीच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया 0, 0 यहाँ पे आ जाएगा। 15, 15 जो है वो 15 से 20 के बीच में आएगा। 25, 25 जो है वो 25 से 30 के बीच में आएगा। 20, 20 जो है वो 20 से 25 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर आ गया 22, तो वो भी 20 से 25 के बीच में जाएगा। 27, 27 25 से 30 के बीच में जाएगा। फिर आ गया 17, तो 17 15 से 20 वाले जो है वो आप कह सकते हो क्लास इंटरवल में जाएगा। फिर आ गया 11, 11 10 to 15 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा। 8, 8 जो है वो 5 to 10 क्लास इंटरवल के बीच में जाएगा। 9 जो है वो भी वहीं पर जाएगा। 6 जो है वो भी 5 to 10 के क्लास इंटरवल के बीच में जाएगा, ठीक है। फिर आ गया 17, तो 17 जो है 15 से 20 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा। फिर आ गया 23, वो 20 से लेकर 25 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा। 19, 15 to 20 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा। फिर आ गया आपके पास 31, तो 31 जो है वो 30 से 35 तक का जो क्लास इंटरवल है उसमें जाएगा। फिर आ गया 21, 20 से 25 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा। 29,
ये जो 25 से 30 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा, ठीक है। फिर आ गया 37, तो 37 यहाँ पे हमारा एक जो है वो छूट गया है, 35 to 40 जो है वो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो आपके पास आ गया 31, जो कि 30 to 35 के बीच में जाएगा। फिर आपके पास आ गया 35, जो कि 35 से 40 के बीच में जाएगा। फिर आ गया 45 जो है वो 45 से 50 वाले कॉलम में जाएगा। फिर आ गया 40, तो 40 जो है वो 40 to 45 वाले जो है वो आप कह सकते हो क्लास इंटरवल में जाएगा। 49 45 से 50 वाले में आएगा। 42 जो है वो 40 से 45 वाले क्लास इंटरवल में आएगा। फिर आ गया आपके पास 50, तो 50 जो है 50 to 55 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा। उसके बाद आ गया 16, जो कि 15 to 20 वाले क्लास इंटरवल में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 to 5 का काउंट कर लेते, कितने जो है वो रिपीटेशन हुई है 1 टाइम। 5 to 10 के बीच में जो है वो 5 जो है उसका एक ग्रुप बन गया। 10 to 15 के बीच में जो है वो 3 है। फिर 15 to 20 के बीच में जो है वो टोटल कितने हैं 5 है। 20 to 25 के बीच में कितने हैं 4 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आ गया 25 to 30 के बीच में कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस है 3 है। 30 to 35 के बीच में कितनी है 2 है। इसी तरह से 35 से 40 के बीच में भी 2 है। 40 to 45 के बीच में भी जो है वो 2 है। 45 से 50 में भी जो है वो नंबर ऑफ रिपीटेशंस 2 है, ठीक है। 50 to 55 के बीच में नंबर ऑफ रिपीटेशन 1 है। इनको टोटल जो है वो कर लेंगे, ठीक है। 5 plus 1 6, 7 8 9, 9 और 5 जो है वो 14 हो गया। 14 plus 4 18, 19 20 21, 22 23, 24 25, 26 27, 28 29 और 1 30। तो 30 फैमिलीज जो है मतलब 30 स्टूडेंट्स का जो है वो यहाँ पे जो है वो टोटल लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनकर जो है वो तैयार है। अगला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो आपने बतानी है, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में जो है वो देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो कौन सी है 20 to 30। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है वो अपर लिमिट होता है, यानी कि जो 30 है वो अपर लिमिट है, ठीक है। 25 से 35 के बीच में लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट जो इसमें क्लास इंटरवल में सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो वो 25 है, दैट मीन्स कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्लास साइज 40 to 60 के बीच में जो है वो कितना होगा, तो क्लास साइज जो है वो कैसे जो है वो पता किया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो है बेसिकली कितने जो है वो नंबर्स आ सकते हैं या कह सकते हो कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो 40 to 60 के बीच में 20 का डिफरेंस होता है, तो 20 जो है वो करेक्ट है। क्लास मार्क जो है वो पता करना है यहाँ पर। तो क्लास मार्क जो है वो किस तरीके से पता किया जाता है, जिसमें हम लोग जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 प्लस में 150 जो कि बन गया आपके पास 250, इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10। तो ये जो है वो डी यानी कि 125 आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 आर। तो ये किस तरीके का जो है वो डेटा है वो हमने बताना है। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है, लगातार जो है वो चल रहा है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डैश गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलरली एंट्री अकर्स इन द गिवन डेटा। तो इनमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो आपको जो है वो कितना जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ रिपीटेशंस को जो है वो शो करता है। तो ये जो है वो कौन सा होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बताता है कि कोई नंबर जो है वो कितनी बार जो है वो आया है। अगला क्वेश्चन है इफ 50 to 60 इज द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप्ड डेटा देन द लोअर क्लास लिमिट इज। तो इसमें लोअर क्लास लिमिट जो है वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर जो कि है 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेलीमार्क्स आर यूज्ड टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। टेलीमार्क से हमें जो है वो बेसिकली क्या पता चलता है, तो टेलीमार्क से पता चलता है कि कोई नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पता चलती है। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये आपको टेबल दिया गया है, अब इसके बाद आपने इसका आंसर करना है। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का साइज क्या है 5 to 10 है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है।
तो ये हो गया विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, 15 to 20 के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो है वो ये आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है विच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, 30 to 35 के बीच में है, ठीक है। विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, कौन से दो क्लासेस में एक जैसी फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी 10 वाला है और ये भी 10 है, ठीक है, यानी 10 to 15 और 20 to 25, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो फिनिश। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।